सियासी पारा हाई है। एक तरफ पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने महेश जोशी गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष करार दिया है, तो वहीं जेजेएम घोटाले को लेकर ईडी में शिकायत करने वाले भजनलाल सरकार के मौजूदा कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस कार्रवाई को सही करार दिया। साथ ही संकेत भी दिए कि आने वाले दिन अभी और गिरफ्तारियां भी होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर किरोड़ी लाल का बड़ा बयान। पूर्व मुख्यमंत्री राजनीति करने के लिए भाषण दे रहे हैं, लेकिन पूरा प्रदेश ये मानता है कि जल जीवन मिशन में भयंकर घोटाला हुआ। बोली ये आखिरी कड़ी नहीं, अभी और ब्यूरोक्रेट्स होंगे गिरफ्तार। कि 1.5 साल पहले जो शिकायत दी गई उसकी बड़ी गहराई से जांच करने के बाद गिरफ्तारी की है। आनंद फानंद में कोई गिरफ्तारी कर लेते तो राजनीति है। किरोड़ी के बयान से प्रदेश की सियासत में आया भूचाल। और उस गिरफ्तारी पर माननीय विकास राज जी को ऐसी अनर्गल और ऊंची भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उनका स्तर बहुत बड़ा है। जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद वैसे ही प्रदेश की सियासत में हलचल मची है। उस पर किरोड़ी लाल मीणा के बयान ने अफरा तफरी और बढ़ा दी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत भले ही महेश जोशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक द्वेष बता रहे हों, लेकिन कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इसे सही ठहराया है और संकेत दिए हैं कि जल्द इस मामले में कई और बड़ी मछलियां गिरफ्तार होंगी। देर हुआ लेकिन अंधेर नहीं हुआ। आखिर में महेश जोशी जिनके प्रमाण मैंने ईडी को दिए थे वो सही पाए गए और उनको गिरफ्तार कर लिया। नहीं, महेश जोशी आखिरी कड़ी नहीं है। इसमें कई ब्यूरोक्रेसी के लोग भी हैं जो अभी तक नहीं पकड़े गए। मैं चाहूँगा आप चैनल के जरिए ईडी को कहना कि मैंने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, टॉप लेवल पर जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए थे, उनके भी प्रमाण दिए हैं। तो केवल महेश जोशी को पकड़ के तीसरी न हो, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने करप्शन किया उनको भी पकड़ा जाए। गौरतलब है कि गुरुवार शाम करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने महेश जोशी को गिरफ्तार किया था। महेश जोशी पर आरोप है कि उनके कार्यकाल में जल परियोजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हुआ, फर्जी टेंडर पास किए गए और बिचौलियों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि महेश जोशी आरोपों से इनकार करते नजर आए। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। महेश जोशी 4 दिन की रिमांड पर हैं। इस बीच जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनका मेडिकल कराया गया। इससे पहले गुरुवार रात भी महेश जोशी का सवाई मानसिंह अस्पताल में मेडिकल जूरिस्ट के जरिए मेडिकल कराया गया। महेश जोशी की गिरफ्तारी को सही ठहराने वाले किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती रद्द करने की वकालत की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो रद्द होनी चाहिए। एसओजी ने कह दिया रद्द हो, पुलिस हेडक्वार्टर ने कह दिया रद्द हो, एडवोकेट जनरल ने कह दिया रद्द हो, कैबिनेट सब कमेटी ने कह दिया रद्द हो और एसडीएम भी पकड़ा जाए तो निश्चित रूप से रद्द होनी चाहिए। तो सरकार का क्या? अब तो आप वापस कैबिनेट में कह रहा हूँ, तो सरकार जाएंगे आप? कह रहा हूँ, मांगी तो बोल रहा हूँ। बहरहाल पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गौरतलब है कि कांग्रेस सरकार में जल जीवन मिशन में घोटाले का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा ने ही उठाया था। वो अशोकनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने भी गए थे। मुकदमा दर्ज न होने पर धरना भी दिया।
धरने के 2 दिन बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, लेकिन उन्होंने विरोध जाहिर करना नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर राजस्थान में कांग्रेस ने संविधान बचाओ अभियान के तहत 28 अप्रैल को जयपुर में विशाल रैली का ऐलान किया है। इस रैली को लेकर प्रदेश कांग्रेस बड़ी तैयारी में जुटी है। मई के अंत तक कांग्रेस संभाग, जिले से लेकर विधानसभा और ब्लॉक स्तर तक विशेष अभियान चलाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। 28 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली का ऐलान। राजधानी जयपुर में दिग्गज भरेंगे हुंकार। केंद्र सरकार पर हमला होगा जोरदार। 28 तारीख को हमारा प्रस्तावित है। माननीय खड़गे साहब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी पदाधिकारियों के साथ में बैठक और बड़ी रैली करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है इसी मुद्दे को लेकर के, और उसके बाद में हम लोग जिलों के अंदर रैलियां करेंगे और उसके बाद में हम बूथ के लेवल तक इसको प्रोग्राम को ले जाएंगे। कांग्रेस ने प्रदेश भर में बीजेपी सरकार की नीतियों और संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। 28 अप्रैल से शुरू होने जा रहे इस अभियान को लेकर प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई वरिष्ठ नेता तैयारी में जुट चुके हैं। हर जिले, ब्लॉक और मंडल स्तर पर जिम्मेदारियों का बंटवारा कर दिया गया है। कांग्रेस का दावा है कि जयपुर की ये रैली महज एक आयोजन नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ जन जागरण की शुरुआत है। मोदी जी और मोदी जी की सरकार और संविधान पे जो हमले कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को बख्श नहीं रहे हैं और बेवजह अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी पार्टियों को यूं ही कोई न कोई चुनाव आता है तो उस चुनाव से उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके रिसोर्सेज खत्म करने के लिए और डराने के लिए, धमकाने के लिए वो अपनी सरकारों का दुरुपयोग करते हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। यह रैली कांग्रेस के लिए सिर्फ एक विरोध का मंच नहीं, बल्कि संगठन की एकजुटता और ताकत दिखाने का अवसर भी होगी। अब सबकी निगाहें 28 अप्रैल पर टिकी हैं। क्या ये रैली कांग्रेस के लिए नया जोश और जनता के बीच नई पकड़ लेकर आएगी, या फिर एक और राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगी? वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस अपनी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। मल्लिकार्जुन खड़गे खुद आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी ये है कि प्रदेश में अपनी एकजुटता और मजबूती दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के यहाँ आया जाए और संविधान बचाओ आंदोलन का एक बड़ा संदेश जयपुर से दिया जाए। फिलहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस अपने शक्ति प्रदर्शन में कितना कामयाब हो पाती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। ईडी की टीम ने श्री गंगानगर समेत प्रदेश के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने पंजाब नेशनल बैंक में 25 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में आरोपी अमनदीप चौधरी के ठिकानों पर की ये कार्रवाई। एसीबी जोधपुर भी इस मामले में मामला दर्ज कर चुकी है। अब ईडी की टीम ने ये कार्रवाई की है। ये रिपोर्ट देखिए। करोड़ों रुपए के बैंक घोटाले में ईडी का फंदा। श्री गंगानगर में अमनदीप चौधरी के घर छापेमारी। घर और दुकानों पर ईडी की छापेमार कार्रवाई। श्री गंगानगर समेत प्रदेश के 10 ठिकानों पर छापा। श्री गंगानगर में शुक्रवार सुबह से ही व्यापारी अमनदीप चौधरी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पंजाब नेशनल बैंक में 25 करोड़ रुपए के घोटाले के मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी की धान मंडी स्थित दुकान और जवाहर नगर स्थित घर पर ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की। सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय पुलिस बल भी भारी संख्या में तैनात किया गया।
पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में आज राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर सहित हनुमानगढ़, जयपुर और बीकानेर में लगभग 10 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई जारी है। श्री गंगानगर की बात करें तो श्री गंगानगर में चौधरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक अमनदीप चौधरी सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। सूत्रों की माने तो अमनदीप चौधरी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लेने और उसे इस्तेमाल किसी दूसरी जगह पर करने का आरोप है। इस संबंध में उनके खिलाफ पहले ही एसीबी जोधपुर में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज कर चुकी है। पंजाब नेशनल बैंक के 25 करोड़ रुपए के लोन के धोखाधड़ी के मामले में आज श्री गंगानगर सहित प्रदेश के बीकानेर और हनुमानगढ़ जिले में ईडी की कार्रवाई की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैसर्स चौधरी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जो मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, उनके ठिकानों पर आज ईडी की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें श्री गंगानगर जिले की नई धान मंडी में स्थित दुकान नंबर 151 पर ईडी की टीम इस समय पहुंची हुई है और बाहर सुरक्षा जाब्ता भी तैनात किया हुआ है ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह का कोई विघ्न ना पड़े। ईडी अधिकारियों ने अब तक कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए हैं। जांच एजेंसी बैंक लेन देन, अचल संपत्ति और संबंधित खातों की भी गहन जांच कर रही है। माना जा रहा है कि ये कार्रवाई पीएनबी घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए एक निर्णायक कदम हो सकती है। आरोप है कि पीएनबी से धोखाधड़ी कर 25 करोड़ रुपए का लोन उठाया गया। बैंक से फ्रॉड मामले में अमनदीप चौधरी, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी, ओम प्रकाश और अन्य आरोपी शामिल हैं। मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक से फर्जीवाड़ा किया। वेयर हाउस में रखे माल पर पीएनबी बैंक से 25 करोड़ का लोन उठाया गया। इसके बाद वेयर हाउस में रखे माल को बैंक को बताए बिना ही मार्केट में बेच दिया। वहीं पीएनबी बैंक से 25 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बीकानेर में भी ईडी ने कार्रवाई की। यहाँ संजय ट्रेडिंग कंपनी के मालिक संजय अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी हुई। बीकानेर की संजय ट्रेडिंग कंपनी पर ईडी की कार्रवाई अभी चल रही है और ये पूरा मामला जो है वो 25 करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक के घोटाले से जुड़ा हुआ है। ईडी के अधिकारी, अभी आप ठीक मेरे पीछे ये देखेंगे कि संजय ट्रेडिंग कंपनी है जहां पर पूरी ईडी की टीम यहां पर आई हुई है और सर्च की जा रही है और पूरी तरीके से इस स्थान को जो है वो बंद कर दिया गया है। टीमें अपना काम कर रही है यहाँ पर और सुरक्षा के लिए यहाँ जो जवान हैं और अधिकारी हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कार्रवाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। बहरहाल ईडी ने पीएनबी बैंक से फ्रॉड करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी की टीमों ने जयपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है। ईडी सूत्रों की माने तो जरूरत पड़ने पर आने वाले दिनों में अन्य संबंधित व्यक्तियों के ठिकाने पर भी छापेमारी की जा सकती है। साथ ही अमनदीप चौधरी से पूछताछ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सिरोही से अब आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर पहलगाम हमले से जुड़ी खबर है। सरकारी शिक्षक को मृतकों को श्रद्धांजलि देना भारी पड़ गया। राजकीय उच्च माध्यमिक आखाजी टीबा स्कूल के प्रिंसिपल ने दिया कारण बताओ नोटिस। सरकारी शिक्षक ने श्रद्धांजलि का फोटो ऑफिशियल ग्रुप में वायरल किया, जिसके बाद तुरंत प्रभाव में प्रिंसिपल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर शिक्षक से जवाब मांगा है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं जो लेटर लिखा गया है, कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षक ने श्रद्धांजलि का फोटो ऑफिशियल ग्रुप में वायरल किया और प्रिंसिपल ने कारण बताओ नोटिस जारी कर शिक्षक से अब इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। सरकारी शिक्षक को मृतकों को श्रद्धांजलि देना भारी पड़ गया। राजकीय उच्च माध्यमिक आखाजी टीबा स्कूल का यह पूरा मामला है। तो सिरोही से बड़ी खबर है। सरकारी शिक्षक को मृतकों को श्रद्धांजलि देना भारी पड़ गया, जहां पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अब शिक्षक को इस पूरे मामले पर जवाब देना होगा। शिक्षक ने श्रद्धांजलि का फोटो देखिए ऑफिशियल ग्रुप में वायरल किया। अब देखना होगा इसमें शिक्षक का क्या जवाब आता है, क्योंकि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। पहलगाम हमले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सभी अलग अलग तरीके से मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रतीक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रतीक, स्कूल के एक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं।
सरकारी स्कूल जो आखिरी ईवा गांव का जो स्कूल है वहां का मामला है, जहां पर एक शिक्षक ने जम्मू में हुए आतंकियों के हमले से शिकार हुए लोगों को जो श्रद्धांजलि दी और उसकी पोस्ट जो है सरकारी ग्रुप में डाल दी, जिसके बाद में प्रिंसिपल ने जो है शिक्षक को जो है कारण बताओ नोटिस दिया है, और जो नोटिस जो है वह जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर किरकिरी भी हो रही है शिक्षा विभाग की। एक तरफ देश में जो ये अपूर्ण जो ये घटित घटना हुई है, जिसको लेकर जगह जगह श्रद्धांजलि के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नोटिस में क्या लिखा गया है, जरा उस पर अमर करिए। नोटिस में लिखा गया है कि आपने ये पोस्ट जो डाली है सरकारी ग्रुप में, इसका यहाँ पर डालने से क्या औचित्य है, इसको लेकर स्पष्ट करें, और अगर आपने 3 दिन के अंदर इसका जवाब नहीं दिया तो आपके ऊपर एक तरफा कार्रवाई करके जो कार्रवाई की जाएगी। जी, इस पर शिक्षक का कोई जवाब सामने आया है? बिल्कुल देखा जाए तो शिक्षक ने कहा है कि पूरे प्रदेश में जो है मंत्री, नेतागण व कई स्थानीय लोग जो है श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिसको लेकर जो है उसने भी जो ये श्रद्धांजलि की पोस्ट जो है ग्रुप में डाली थी, और जिसको लेकर उसके बाद में प्रिंसिपल ने उस पर एक्शन लेते हुए उस पर कार्रवाई करने के भी निर्देश देने की जो बात सामने आ रही है। जी, लेकिन शिक्षक ने जो किया, क्या उसके लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना जरूरी था? बिल्कुल देखा जाए तो यह देश की भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ मामला है, यानी अगर नियमों की बात अलग है लेकिन भावनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है। एक तरफ पूरे देश में गमगीन माहौल है, और लोग जो है जगह जगह कार्यक्रम रख रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और इस समय देश को एक होने की बात सामने आ रही है। लेकिन प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं ये नोटिस जो है उसकी मानसिकता को दर्शाता है, और देश की भावनाओं के साथ में जो है कहीं ना कहीं कुठाराघात भी यह निकलकर सामने आने की बात जो है नोटिस के मामले में दिख रही है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और खबरों में आपको अपडेट देंगे। प्रदेश में भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, और प्रदेश में आज एक नए पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। दोपहर बाद इन तीनों संभागों में तेज हवाओं के साथ में गर्जन और हल्की बारिश होने की संभावना है। मई के पहले सप्ताह में भी पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव की संभावना है।